ये हमने एक जो आंसर बुक आती है उस पे आगे जो OMR शीट है उसकी एक फ़ोटोकॉपी ली है, ये बताने के लिए कि OMR शीट पे एंट्री कैसे फिलअप की जाए। तो सबसे पहले तो ये एक सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इधर लेफ़्ट साइड में। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी ब्रांच लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जैसे लिख रहा हूँ CSE, आपकी जो भी ब्रांच हो, सिविल, EC, मैकेनिकल, यहाँ पर मैंने लिख दी CSE। यहाँ पर आपको सेमेस्टर लिखना है। तो रेगुलर में भी आपका जो चल रहा है जैसे 4th सेमेस्टर, तो यहाँ पर आप लिखोगे 4, ठीक है। अगर किसी का बैक का पेपर होता है 3rd का, तो वो यहाँ पे 3rd लिखेगा। अभी फ़िलहाल रेगुलर में आपका 4th सेमेस्टर चल रहा है, आप यहाँ पे लिखेंगे 4। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कोड लिखना है। तो ये सब्जेक्ट कोड आपका जो एडमिट कार्ड होता है उस पे से देख के आपको लिखना है। जैसे कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं सारी ब्रांचेस के लिए, जैसे BT 401 या ES 401, ये कॉमन होते हैं। और बाकी के कुछ सब्जेक्ट ब्रांच स्पेसिफिक होते हैं, जैसे CS 401, सिविल 401, CS 402, सिविल 402। तो ये सब्जेक्ट कोड जो है ये आपको आपके एडमिट कार्ड पे से देख के ध्यानपूर्वक लिखना है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट कोड कॉमन होते हैं, जैसे BT सीरीज़ में BT 401 या ES 401, और कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं आपके वो आपके ब्रांच स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर आप बात करोगे, जैसे जो आपका 402 रहेगा वो ब्रांच स्पेसिफिक रहेगा, जबकि 401 कॉमन था। तो 402 में जैसे सिविल 402, CS 402, मैकेनिकल 402, ये आपको आपके एडमिट कार्ड पे से देख के ध्यानपूर्वक यहाँ पर लिखना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे पहला पेपर कॉमन था BT 401 या ES 401, जो कि आपका हो चुका है। अब सेकंड में आपकी जो ब्रांच रहेगी उसका स्पेसिफिक आपका कोड रहेगा, आप एडमिट कार्ड पे से देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ CS 402, इस टाइप से आपको सब्जेक्ट कोड लिखना है। सब्जेक्ट का नेम अगेन आपको आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर से देख के लिखना है। जैसे 402 जो होता है आपका सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 402 मान लो आपका है एडा का, तो आपने यहाँ पे लिख दिया एडा, है ना। ये मैंने स्पेसिफिक देखा नहीं है किसका होता है, ये मैं एक सैम्पल के तौर पे भर रहा हूँ। आपको सब्जेक्ट कोड और ये सब्जेक्ट कहाँ से देख के लिखना है, आपके एडमिट कार्ड पे से। ये मैं फॉर एग्जांपल जैसे मेरा सब्जेक्ट है एडा, है ना, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, या अगर यहाँ पर जगह हो, आपके हैंड राइटिंग ऐसी है तो आप यहाँ पर एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम पूरा भी लिख सकते हो। डेट ऑफ एग्ज़ाम आपको पता ही है, आप किस डेट पे एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो, वो वाली डेट आपको पूरी कंप्लीटली लिखना है। जैसे नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ एग्ज़ाम रहेगी 10/6/2022, ये वाला सेक्शन आपका फिलअप हो गया। उसके बाद मैं ये कॉपी को सीधी कर देता हूँ, है ना। इस सेक्शन में देखो क्या क्या चीज़ें आएगी। एक तो नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट्री, यानी आपको जो कॉपी मिली है उसके अलावा आप अगर कोई एक्स्ट्रा कॉपी लेते हैं तो उसकी एंट्री यहाँ पर आती है कि अगर आपने एक कॉपी और एक्स्ट्रा अटैच करी इसमें सप्लीमेंट्री, या 2 कॉपी अटैच करी, तो वो एंट्री आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। अगर आपने नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट्री एक भी नहीं ली है तो आपकी जो लास्ट 15 मिनट रहेंगे एग्ज़ाम के, वहाँ पर लास्ट 15 मिनट में आपको यहाँ पर 0 लिखना है। अगर आपने सप्लीमेंट्री नहीं ली है तो, ली है तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट्री लिखना है। फिर यहाँ पर आपको स्टेटस लिखना है, रेगुलर और एक्स। तो अभी रेगुलर में आपका 4th सेमेस्टर चल रहा है, तो अगर आप 4th सेमेस्टर का पेपर दे रहे हो तो आपको रेगुलर को डार्क करना है। अगर आप कोई AT का पेपर दे रहे हो जैसे 3rd सेमेस्टर या 1st सेमेस्टर, तो फिर आपको एक्स को ब्लैक करना है। फिलहाल आप रेगुलर का दे रहे हो तो यहाँ पे रेगुलर आ जाएगा। पेपर नेम में अगेन सब्जेक्ट का नाम आएगा जो आप एडमिट कार्ड से देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम, जो भी, या शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो आप ADA, है ना। जो भी आपका सब्जेक्ट का नेम है वो पेपर नेम में आप कहाँ से लिख के देखो, एडमिट कार्ड से। एडमिट कार्ड के अलावा आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उस पर भी आपको पेपर नेम लिखा हुआ मिल जाता है, वहाँ से देख के आपको इस लिखना है। डेट ऑफ एग्ज़ाम में अगेन जो आपकी डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर नीचे आपको कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं करना है ना। ये इन्विजिलेटर की साइन और ये सब चीज़ें पहले से करी हुई होगी, ये आपको फिलअप नहीं करना है ना। ये पहले से करी हुई मिलेगी, यहाँ पे सील लगी हुई होगी, यहाँ पर जिनकी ड्यूटी होगी वो साइन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सब्जेक्ट कोड, इस चीज़ में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, इस पर आपको ध्यान से एंट्री करना है। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, है ना। तो जैसा मैंने बताया था, पहला कोड तो बहुत सारी ब्रांचेस के लिए कॉमन था, BT 401 और ES 401। कुछ ब्रांचेस में BT का चल रहा था, कुछ ब्रांचेस में ES का चल रहा था। लेकिन नेक्स्ट पेपर जो सेकंड है उससे सारे ब्रांच स्पेसिफिक पेपर आएंगे। तो जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे मान के चल रहा था कि मेरा पेपर है CS 402 का, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पूरे ब्लॉक में आपको CS को ब्लैक करना है। ऊपर यहाँ पर आपको लिखना है CS, सारी एंट्री आपको ब्लू बॉल पेन से ही करना है। यहाँ पर आपने लिखा CS फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो भी ब्रांच होगी, आपका जो भी कोड होगा, मैकेनिकल है तो ME आ जाएगा, सिविल है तो CE आ जाएगा, EC है तो EC आ जाएगा।
है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है वो यहाँ पर लिखना है, और केवल उस वाले बबल को आपको ब्लैक करना है, बाकी किसी को नहीं, ये BT BP ये किसी को भी नहीं करना है। जो आपने यहाँ पे लिखा है केवल उसी को आपको डार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे CS लिखा है, तो मैं केवल CS वाले को यहाँ पे डार्क करूँगा, ये मैंने कर दिया CS। बाकी मैं किसी बबल को डार्क नहीं करूँगा, यहाँ से BT कोर्स का नाम B इंजीनियरिंग यहाँ से कुछ भी नहीं करना है आपको। CS लिखा है, CS को ब्लैक करा, इधर से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं करना है। अब आपका कोड था 402, तो यहाँ पर आपने लिखा 40 और 2, तो 4 वाली लाइन में से आपको 4 को ब्लैक करना है, ये डार्क करना है आपको, प्रॉपर तरीके से डार्क करना है। आधा अधूरा डार्क करोगे तो आपकी OMR रीड नहीं होगी, है ना। फिर सेकंड वाले में से आपको 0 को ब्लैक करना है, तो ये मैंने 0 को ब्लैक करा, ठीक है। थर्ड में मैंने 2 लिखा है, तो मैंने 2 को ब्लैक करा। जो आप लिख रहे हो उसी बबल को आपको फिल करना है, जो भी आप ऊपर लिख रहे हो उसी बबल को आपको ब्लैक करना है। ये आखिरी के 2 छूट रहे हैं, इससे कोई इशू नहीं है, ये आखिरी के 2 छूटेंगे। यहाँ पर आपने CS लिखा है तो CS को डार्क करा, यहाँ 4 लिखा तो 4 को डार्क करा, 0 लिखा तो 0 को, 2 लिखा तो 2 को। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट कोड। देन यहाँ पर आपको लिखना है आपका कैंडिडेट रोल नंबर। तो अगेन इसमें भी पिछले पेपर में काफ़ी सारी गलतियाँ हुई थी, ये भी आपको ध्यानपूर्वक लिखना है। जैसे अपने चमेली देवी का है 0832, सारी ये कोड आता ही है अपना। तो पहले वाले में आ जाएगा 0, दूसरे में 8, तीसरे में 3 और ये 2। तो जो आपने लिखा है उसी को ब्लैक करना है। पहले वाले में आपने 0 को ब्लैक किया, है ना, सारी एंट्री ब्लू बॉल पेन से बबल पूरा प्रॉपर फिल करना है। सेकंड पे आपने 8 को ब्लैक करा, थर्ड में आपने 3 को ब्लैक करा, और देन यहाँ पे फोर्थ में 2 को। तो ये लिखा गया 0832, जो भी आपका रोल नंबर है। अगेन आपको रोल नंबर कहाँ से देखने को मिलेगा, अपना एनरोलमेंट नंबर, आपका जो एडमिट कार्ड आपको मिलता है RGPV का, उस पे से। तो 0832, फिर आपके रोल नंबर में आपकी ब्रांच आएगी बीच में, CA CC सिविल मैकेनिकल EC IT। तो जो भी आपकी ब्रांच होगी, फॉर एग्जांपल मैंने CS के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर CS को ब्लैक करूँगा, और ऊपर फिर यहाँ पर भी क्या लिखूँगा मैं, CS। उसके बाद जो आपके आगे के रोल नंबर की सीरीज़ है, सपोज़ मेरी सीरीज़ है 201002, है ना, सपोज़ ये पूरा रोल नंबर है 0832 CS 201002, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से 0832 को ब्लैक करा, इस लाइन में से 0, इस लाइन में से 8, इसमें से 3, इसमें से 2, यहाँ से CS को ब्लैक करा। सिमिलरली यहाँ पर 2 आ रहा है तो पहले वाले कॉलम में 2 को ब्लैक करूँगा, दूसरे में 0 आ रहा है तो 0 को ब्लैक करूँगा, तीसरे में 1 आ रहा है तो 1 को करूँगा, फिर 2 0 0 आ रहे हैं तो 2 0 0 को ब्लैक करूँगा, ठीक है। देन लास्ट वाले में 2 आ रहा है तो ये 2 को डार्क करूँगा। तो इस तरह से जो ऊपर आपने लिखा है रोल नंबर, उसी के अकॉर्डिंग आपने बबल को डार्क किया है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं है, ये इस तरह से आप OMR को फिल करेंगे। इसके अतिरिक्त कहीं पे कोई आपको ना निशान लगाना है, ना अपना नाम लिखना है, ना कोई चीज़ करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अगेन आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप एंट्री खाली छोड़ दो, और जो आपके रूम में ड्यूटी कर रहे हैं टीचर्स, इन्विजिलेटर्स, उनसे पूछ के आप एंट्री कंप्लीट करो, है ना। खाली छोड़ दो इसका मतलब ये नहीं कि आप आखिरी तक एग्ज़ाम तक उसको फिल ही नहीं करो, फिल आपको करना है पूछ के। गलत करने की बजाय आप पूछ लो और पूछ के फिर एंट्री फिलअप करो, क्योंकि गलत करने में आपका रिजल्ट रुक सकता है ना। अगर आपने कुछ गलत एंट्री करी तो कॉपी की एंट्री वहाँ पे OMR रीड नहीं होगी, मैच नहीं होगा, तो आपका रिजल्ट रुक सकता है। ओके।